हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जनरल मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पार्ट 4 करने जा रही हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। असतत पहल को संदर्भित करती है जिसका निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनः रूपांकन और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना होता है। ए प्रबंधकों के लिए निहितार्थ, बी योजना, सी पुनः इंजीनियरिंग, पुनः अभियांत्रिकी या डी कर्मचारियों का सशक्तिकरण। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है? ए ज्ञान की उच्च उपाधि, बी आत्मविश्वास दिखाना, सी उपलब्धि के लिए उच्च इच्छा या डी दूरदर्शिता का सर्जन, समस्याओं को हल करना, बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है डी। क्वेश्चन थर्ड, वो प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, किस चीज़ में अच्छा कहलाता है? ए नेतृत्व करने में, बी संगठित करने में, सी नियंत्रित रखने में या डी योजना बनाने में। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर है ए नेतृत्व करने में। क्वेश्चन 4 देखते हैं। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी असफल या डी ह्रासमान। बताइए। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है बी सकारात्मक। क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? ए मानव कौशल, बी तकनीकी कौशल, सी यांत्रिक कौशल या डी वैचारिक कौशल। क्वेश्चन 5 का आंसर है ए मानव कौशल। क्वेश्चन 6 देखते हैं। एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? ए तकनीकी, बी विपणन, सी अंतर्व्यक्तित्व या डी विक्रय। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है सी अंतर्व्यक्तित्व। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता? ए बाजार का जोखिम, बी ब्याज का जोखिम, सी क्रय शक्ति जोखिम या डी वित्तीय जोखिम। तो क्वेश्चन 7 का आंसर है डी वित्तीय जोखिम। क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है? ए लेनदारी लेखे में कमी, बी नकदी में कमी, सी देनदारी लेखे में वृद्धि या डी नकदी में वृद्धि। क्वेश्चन 8 का आंसर है डी नकदी में वृद्धि। क्वेश्चन 9 देखते हैं। निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? ए मानव संसाधन प्रबंधन, बी मानव अधिशासी, सी मानव संसाधन नियोजन या डी मानव संसाधन सूचना प्रणाली। तो क्वेश्चन 9 का आंसर है ए मानव संसाधन प्रबंधन। क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? ए भूगोल द्वारा, बी ग्राहक समूह द्वारा, सी उद्यम कार्य द्वारा या डी उत्पादन द्वारा। तो क्वेश्चन 10 का आंसर है सी उद्यम कार्य द्वारा।
क्वेश्चन 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? प्रौद्योगिकी, बी मशीनरी, सी कच्चा माल या डी पूंजी। तो 11 का आंसर है ए प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 12, सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों के अंतर्ग्रस्त है, उसे संदर्भित करती है। ए अनैतिकता, बी कार्य नैतिकता, सी कार्य विवरण या डी उपयुक्त सभी। 12 का आंसर है बी कार्य नैतिकता। क्वेश्चन 13 देखते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सम्मिलित होती है। ए सूचीगत कंपनियां, बी गैर सूचीगत कंपनियां, सी सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध कंपनियां दोनों, डी गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां। बताइए। 13 का आंसर है ए सूचीगत कंपनियां। क्वेश्चन 14 देखते हैं, लाभ एवं हानि वियोजना लेखा तैयार किया जाता है। ए जब संपूर्ण लाभ मालिकों में वितरित किया जाता है, बी जब व्यापार में कोई लाभ नहीं होता, सी जब लाभ का अंश धारित होता है, डी जब विलयन द्वारा अधिग्रहित स्थान लेता है। 14 का आंसर है सी जब लाभ का अंश धारित होता है। क्वेश्चन 15, एक संगठन में के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यता सौंपे जाते हैं। ए पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य, बी कार्य जो परिवर्तनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, सी कार्य जिसमें अनुसंधान शामिल हो, डी असाधारण तौर पर मुश्किल कार्य। तो 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन 16, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास पर लगाया जाता है। ए इक्विटी, बी देनदारी, सी स्थायी परिसंपत्ति, डी वर्तमान परिसंपत्ति। 16 का आंसर है सी। क्वेश्चन 17, सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहत उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेताओं के पद्धति को कहा जाता है। ए बृहत विपणन, बी व्यापक लक्ष्यीकरण, सी व्यापक विभाजन या डी जन स्थिति निर्धारण। तो 17 का आंसर है ए। क्वेश्चन 18, पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? ए व्यक्ति के स्वामित्व वाले मकान, बी ग्राहक के स्वामित्व वाला धन, सी पूंजी अवस्था के रूप में धन या डी कर्मचारियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति। तो 18 का आंसर है सी। अब क्वेश्चन 19 देखते हैं, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभिनिर्धारित करता है। ए संतुलन स्तर विश्लेषण, बी अनुसूचर, सी रैखिक क्रमादेशन या डी बजटन। 19 का आंसर है बी। क्वेश्चन 20, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे के नाम से जाना जाता है। ए उत्पाद, बी मूल्य, सी प्रस्तुति या डी भौतिक विवरण। तो 20 का आंसर है ए। क्वेश्चन 21, खातों का एक सेट है। ए खाता वही, बी जनरल, सी प्रविष्टि या डी इनमें से कोई नहीं।
तो 21 का आंसर है ए। क्वेश्चन 22, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब ए परिसंपत्ति देनदारियों से अधिक हो, आय व्यय से अधिक हो, या सी आय देनदारियों से अधिक हो, डी परिसंपत्ति व्यय से अधिक हो। तो क्वेश्चन 22 का आंसर है बी। क्वेश्चन 23, चयन करें कि इनमें से कौन अभिवृद्धि के स्रोत हैं। ए परिवार के सदस्य, बी संदर्भ समूह, सी साथियों के समूह का प्रभाव, डी समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। इसमें है एक, तीसरा, चौथा, सिर्फ पहला, दूसरा, सिर्फ दूसरा, तीसरा, या 1 2 3 4। तो 23 का आंसर है 1 2 3 4, मतलब चारों के चारों सही है। तो क्वेश्चन 24, इनमें से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है। ए नैतिक सामाजिक उत्तरदायित्व, बी कंपनी सर्विस नियम, सी निरंतर निगरानी रिपोर्ट, या डी संचयी पर्यवेक्षक भूमिका। 24 का आंसर है ए। क्वेश्चन 25, इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। ए युगलित तुलना, बी श्रेणीकरण प्रणाली, सी बाधित वर्ण, या डी बाधित विवरण। 25 का आंसर है बी। क्वेश्चन 26, जब प्रबंधन के प्रकार्य उसके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे कहा जाता है। ए प्रबंधन प्रणाली, बी प्रबंधन सिद्धांत, सी प्रबंधन प्रक्रिया, या डी प्रबंधन विचार। तो 26 का आंसर है सी प्रबंधन प्रक्रिया। क्वेश्चन 27 के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है। ए बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचाने, बी रोकड़ बही में गलतियों को सही करने, सी बैंक विवरण में गलतियों को सही करने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर है ए बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने। क्वेश्चन 28, इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है। ए अयोगिक अभ्यास, बी कंप्यूटर मॉडलिंग, सी बैस्टिट्यूड प्रशिक्षण, या डी विषय अभ्यास। तो 28 का आंसर है बी कंप्यूटर मॉडलिंग। क्वेश्चन 29, एक प्रबंधक सहयोगितात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्न में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है। ए संसाधनों द्वारा प्रबंधन, बी प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन, सी प्रणाली आधारित प्रबंधन, या डी उद्देश्य आधारित प्रबंधन। तो 29 का आंसर है डी उद्देश्य आधारित प्रबंधन। क्वेश्चन 30 देखते हैं, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनकी जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। ए जीविका पथ,
बी जीविका स्थिरक, सी जीविका लक्ष्य, डी जीविका प्रबंधन। तो 30 का आंसर है बी जीविका स्थिरक। क्वेश्चन 31, पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत। एरिस्टोक्रेट ने की। ए संवर्धित उत्पादन, बी सामान्य उत्पादन, सी संभावित उत्पादन या डी पारंपरिक उत्पादन। तो 31 का आंसर है ए संवर्धित उत्पादन। क्वेश्चन 32, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। ए उत्पाद अवधारणा, बी लागत अवधारणा, सी उत्पादन अवधारणा या डी विपणन अवधारणा। क्वेश्चन 32 का आंसर है डी विपणन अवधारणा। क्वेश्चन 33, उत्पादकता को के रूप में व्यक्त किया जाता है। ए आउटपुट इनपुट, बी इनपुट आउटपुट, सी इनपुट आउटपुट या डी आउटपुट इनपुट। बताइए। 33 का आंसर है ए। इसको ऐसे पढ़ेंगे वैसे, आउटपुट ओब्लिक इनपुट, इनपुट ओब्लिक आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट, आउटपुट इनटू इनपुट। तो इसमें आंसर जाएगा आउटपुट ओब्लिक इनपुट। ओके। क्वेश्चन 34, जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल के लिए होता है। ए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी पाबंद हैं, बी बेहतर सूची नियंत्रण, सी समयोपरि मजदूरी के भुगतान को कम करने, डी आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने। तो 34 का आंसर है डी आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने। क्वेश्चन 35, संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है। ए योजना बनाना, बी नियंत्रण करना, सी आयोजन करना या डी नेतृत्व करना। तो 35 का आंसर है डी नेतृत्व करना। क्वेश्चन 36, रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है। ए बैंक ड्राफ्ट, बी ओवरड्राफ्ट, सी अनुकूल शेष या डी प्रतिकूल शेष। 36 का आंसर है सी अनुकूल शेष। सत्ताईस 37, एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्टि करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए बर्खास्त करना, बी वाह्य स्त्रोतन, सी प्रत्यायोजन या डी भीड़ स्त्रोतन। तो 37 का आंसर है बी वाह्य स्त्रोतन। क्वेश्चन 38, जनरल प्रविष्टियों को वही खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए जर्नलाइजिंग, बी संतुलन करना, सी विश्लेषण करना या डी प्रविष्टि। 38 का आंसर है डी प्रविष्टि। क्वेश्चन 39, इनमें से प्रत्येक
प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? ए अवलोकन चरण, बी व्यवहार प्रतिक्रिया, सी व्याख्या चरण या डी उद्दीपन का चरण। तो 39 का आंसर है सी व्याख्या चरण। क्वेश्चन 40 फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन के बीच के समझौताकारी समन्वयन का सामना करना है। ए लाभप्रदता और जोखिम, बी तरलता और विक्रेता, सी इक्विटी और ऋण या डी उपयुक्त सभी। तो 40 का आंसर है ए लाभप्रदता और जोखिम। क्वेश्चन 41 वित्तीय विवरण में शामिल हैं ए केवल लाभ एवं हानि खाता, बी केवल बैलेंस शीट, सी केवल नकदी प्रवाह का विवरण या डी उपयुक्त सभी। 41 का है डी ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 42 EOQ का संक्षिप्त रूप है ए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बी एनवायरमेंटल ऑपरेशनल क्वालिटी, सी एफिशिएंट ऑपरेशनल क्वालिफायर या डी एग्रोनॉमिक ऑफिस क्वालिटी। तो इसका 42 का आंसर है ए। ठीक है, अब 43 देखते हैं। संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृत को संदर्भित करती है। ए ऊंची, बी विस्तृत, सी समतल या डी लघु। तो 43 का आंसर है ए ऊंची। क्वेश्चन 44 नकदी प्रवाह विवरण नकद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। ए केवल परिचालन गतिविधियां, बी केवल परिचालन और वित्तीय गतिविधियां, सी केवल परिचालन और निवेशी गतिविधियां, डी परिचालन वित्तीय और निवेशी गतिविधियां। तो 44 का है डी परिचालन वित्तीय और निवेशी गतिविधियां। क्वेश्चन 45 जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है? ए प्रवक्ता, बी योजना, सी नेतृत्व या डी बिक्री। तो 45 का आंसर है ए प्रवक्ता। क्वेश्चन 46 लाभप्रदता सूचकांक को भी कहा जाता है। ए ARR, बी NPV, सी IRR या डी लाभ लागत अनुपात बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो 46 का आंसर है डी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो लाभ लागत अनुपात। 47 वंदपत्र डिवेंचर एवं आवधिक कर्ज इसके हिस्से है। ए वर्तमान देनदार, बी वर्तमान परिसंपत्ति, सी दीर्घकालीन देनदार या डी निवेश। तो 47 का आंसर है सी दीर्घकालीन देनदारियां। तो देखते हैं 48 XYZ लिमिटेड वर्ष 2015 और 16 के लिए पी एवं एल खाता तैयार करता है। यह इसका अनुसरण कर रहा है। ए बौद्ध अवधारणा, बी द्वंद्व अवधारणा, सी समय अवधि अवधारणा या डी विकासमान अवधारणा। 48 का आंसर है सी समय अवधि अवधारणा।
क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से क्या उसके कार्य के प्रति व्यक्तियों के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है? ए, संगठनात्मक प्रतिबद्धता, बी, कार्य संतुष्टि, सी, कार्य में भागीदारी, या डी, संगठनात्मक व्यवहार। 49 का आंसर है बी, कार्य संतुष्टि। क्वेश्चन 50 देखते हैं, मतलब 50। SVU इसे संदर्भित करता है? ए, सामरिक व्यवसाय इकाई, बी, ध्वनि व्यवसाय इकाई, सी, लघु व्यवसाय इकाई, या डी, मौसमी व्यवसाय इकाई। 50 का आंसर है ए, सामरिक व्यवसाय इकाई। क्वेश्चन 51 देखते हैं। अपुष्ट समाचार ग्रेपवाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, अपुष्ट समाचार ग्रेपवाइन को नियंत्रण प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है। बी, कुछ प्रबंधक अपने फायदे के लिए अपुष्ट समाचार का इस्तेमाल करते हैं। सी, अपुष्ट समाचार अक्सर हानिकारक अफवाहों को उत्पन्न करने या कर सकते हैं, या डी, अपुष्ट समाचार असंरचित अनौपचारिक संचार होते हैं। 51 का आंसर है ए, अपुष्ट समाचार को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार या परीक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदन कैसे प्रदर्शन करता है? ए, औपचारिक साक्षात्कार, बी, गहन साक्षात्कार, सी, प्रतिबल साक्षात्कार, या डी, असंचारित इंटरव्यू। तो 52 का आंसर है सी, प्रतिबल साक्षात्कार। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है? ए, स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि, बी, नकदी में कमी, सी, कर वापसी, या डी, किसी भी दायित्व में वृद्धि। 53 का आंसर है ए, स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का एक उदाहरण नहीं है? ए, कॉर्पोरेट पॉलिसी सिस्टम, बी, परचेज ऑर्डर समरी, सी, सेल्स रिपोर्ट, या डी, प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो 54 का आंसर है ए, ओके, कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये लास्ट है 55, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है? ए, अनुकारक अभ्यास, बी, लेन देन संबंधी विश्लेषण, सी, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, या डी, सम्मेलन। तो 55 का आंसर है सी, संवेदनशीलता प्रशिक्षण। तो गाइस, आप सब मेरे साथ मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।